नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए मंदिर कमेटी की ओर से निमंत्रण भी भेजा जा रहा है। इस बीच राम मंदिर के निर्माण पर हो रहे खर्च को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिया है। तेजस्वी यादव मधुबनी के झांझारपुर के एक सभा को संबोधित कर रहे थे। अब तो रेलवे में सब बैठा दिया, सबका निजीकरण कर दिया, रेल सेल भेल सब बेच दिया। जहां बेच रहा था बेचे, जो करना है कर ही रहे। लेकिन लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो अब उस पर हम क्या कर सकते। लेकिन आप सबको जागना पड़ेगा। आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? हम ही नहीं कह रहे, हम किसी धर्म पे सवाल नहीं उठाते। ये जो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति, तो श्रद्धा है, हम तो मानते भाई। अरे छठ पूजा हमारे घर में होता है। जब मोदी जी को नहीं पता होता था छठ क्या है तो तब से भी माफ कर दिया। तो हम लोगों को क्या पाठ पढ़ाएंगे? हम लोग उस बात का नहीं कर रहे। अरे धर्म है तो भगवान तो दिल में है ना, मन में है ना, कन कन में है ना। जहां नियत साफ है वही भगवान है। लेकिन ये लोग कहेंगे मंदिर बना दिए, ये बना दिए, भगवा ले आए। अरे भगवा कितना आपके बाप दादा परदादाओं से जाके पूछो, ये मोदी जी लाए हैं, कब से चल रहा है। इन लोगों का है क्या भगवा? अभी देवेंद्र जी बोल रहे थे भगवा झंडा क्यों? हमारा हरा भी है, नीला भी है, उजला भी है, काला भी है, हमारा भगवा भी है। कौन है भाई? कौन है भाजपा? इनका देन है क्या? हमारे तिरंगा में है भगवा, हरा है। लेकिन हरा लेके घूमेंगे तो लोग बोलेगा देखो नफरत पैदा किया जा रहा है, ताकि आप लोग लड़ते रहिए और ये लोग इसी हिसाब से देश को लूटते रहे। तो इन सब चीजों से बचिए। और मोदी की बात नहीं, मुद्दे की बात कीजिए। मोदी जी जो है हर जगह केवल भाषण न देते हैं भाई। अरे भाषण के अलावा और कुछ किए हैं? हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते? राम को क्या चाहिए? भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। यही ना चाहते भाई। तो सुखी, संपन्न, खुश तो आपको जब नौकरी मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। तो ये लोग तो बनावटी लोग हैं। मोदी जी बनावटी और मिलावटी आदमी है। बात समझ लेना। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के होलसेलर है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर है। और गजब भारी मार्केटिंग किया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि इमरजेंसी के समय ऐसा ही हो रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी में लोकतंत्र के प्रति एक श्रद्धा थी। इंडिया ब्लॉक के जो प्रमुख नेता है उनके ऊपर ये दबाव चल रहा है।
चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो। हेमंत सोरेन जी को भी इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, केजरीवाल जी को किया जा रहा है। लेकिन अगर ये दोनों नेता कल सुबह मोदी जी को मिलकर कहेंगे कि मैं बीजेपी में आ रहा हूं, तो पूरा मामला ठंडा हो जाएगा। वॉशिंग मशीन में अगर दोनों जाएंगे अंदर तो कुछ नहीं होगा। हमारा देखो ना महाराष्ट्र में अजित पवार जी का क्या है, खुद मुख्यमंत्री आरोप करते हैं अजित पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, और 24 घंटे में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो पूरा फाइल बंद किया जाए और चुनाव में जाए। इमरजेंसी में यही हो रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी में डेमोक्रेसी के प्रति एक श्रद्धा थी, इसलिए चुनाव से पहले सबको छोड़ दिया। लेकिन ये तो उनसे ऊपर चले गए। जिस प्रकार के तानाशाही सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से सरकार कर रही है, मुझे लगता है देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की हालत क्या है। ठीक है, लेकिन चाहे हेमंत सोरेन जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे हम लोग हो, कोई भी हो, अगर उनको लगता है कि हम झुकेंगे, टूटेंगे, घुटने टेकेंगे और आपके चुनाव निर्विरोध होने देंगे, तो ये नहीं है। झारखंड में ईडी की कार्यवाही पर बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ये ना पहली बार है ना अंतिम बार, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेंगे। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अब तो सभी एजेंसियां आदी हो गई हैं, अपना काम छोड़कर राजनीतिक कामों में लगना है। सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं, ना पहली बार है ना अंतिम बार है। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। कई बार होता है कि हर चीज जो है गुब्बारा जैसा छोड़ दिया जाता है, उसी पे सब बयानबाजी आने लगता है, लेकिन होता कुछ। चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, और कोई मुद्दा है क्या? ये कोई पहली बार आप लोगों को भी जानकारी मिली है, हमको मिली है, ये तो पहली बार है ना पहली बार है ना अंतिम बार है। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अब इस पे बार बार सफाई देना, बार बार इस पे कमेंट करने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो यूज्ड टू हो ही ना गया है सारा एजेंसी अपना काम छोड़ करके सारा पॉलिटिकल काम में लगना है, क्योंकि भाई एक तरह का अलायंस ही ना है एनडीए का। एनडीए में ज्यादा पार्टियां तो है नहीं, मेजर पार्टियां तो है नहीं, तो मेजर पार्टी तो यही लोग है ना, तो इस पे क्या बोलना है? अमित जी नरेंद्र मोदी की संभावना है, लग रहा है इसी महीने सीए इसी महीने लागू होने की संभावना है। क्या आता है नहीं आता है अंतिम जब तक ये हाउस में बिल नहीं पेश किया जाता हो जाएगा। इस पे क्या कहा जा सकता है? कई बार होता है कि हर चीज जो है गुब्बारा जैसा छोड़ दिया जाता है, उसी पे सब बयानबाजी आने लगता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये चीजें आ जाने दी जाएगी। और इस मामले में तो आप लोग सब लोग को पता है कि हमारे पार्टी का क्या स्टैंड रहा है। पहले भी पार्लियामेंट में इस चीज को लेकर के बात रखी गई थी, तो हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से इस बात को किया। अब चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, और कोई मुद्दा है क्या? और हमको भी पूरा यकीन है कि 3 चीजों के अलावा आप लोग कुछ नहीं पूछिएगा। हिंदू मुसलमान के बारे में पूछिएगा कहीं ना कहीं से, दूसरा जांच एजेंसियों के बारे में पूछिएगा, और तीसरा जो है आप लोग जो है जो इस तरह की जो सवालें हैं, सीए एनआरसी तो हिंदू मुसलमान का हो ही गया, और ईडी एजेंसी का हो गया, और बाकी सारी चीज आप लोग। वाईएस शर्मिला ने वाईआरएस तेलंगाना पार्टी को कांग्रेस में आज विलय कर दिया है। कांग्रेस में शामिल होने पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करते हुए बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वाईआरएस तेलंगाना पार्टी आज से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बनने जा रही है।
8 months away from Lok Sabha election, ma'am. Anything, any blueprint you have for the Congress party? A big shock for your brother. Today, I am very happy to be merging YSR Telangana party into the Congress party. It gives me immense joy that the YSR Telangana party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. That YSR Telangana party is not going to be separate anymore from the Congress party gives me great delight. Dr. Y.S. Rajshekhar Reddy, the legendary leader of the Telugu people, not only served the Congress party all his life, but also gave his life serving the Congress party. And today, it would give him great joy that his daughter is following in his footsteps and is going to be a part of the Congress party itself. The Congress party is still the largest secular party of our country. The Congress party has always upheld the true culture of India. The Congress party has built our nation. ईरान की कुदस फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मौत हो चुकी है। बुधवार को करमान शहर में कासिम सुलेमानी की कब्र के पास 2 बड़े विस्फोटों होने की खबर आई। इस हमले में 103 लोगों की मौत हो गई, वहीं 141 लोग घायल हो गए हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ये विस्फोट ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के विशिष्ट कुदस फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की 4थी बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में हुए। कासिम की 3 जनवरी को 4थी बरसी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उन्होंने देश के किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए तुअर दाल खरीद पोर्टल को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। ये बात सही है कि मूंग और चने में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, लेकिन बाकी दलहन हम आज भी आयात करते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए आज भी दलहन आयात करना सम्मानजनक बात नहीं है। भूमि सुधार और जल संरक्षण, ये सभी क्षेत्रों में जो बदलाव आने वाला है, मैं कहने में कोई झिझक नहीं अनुभव करता कि आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। किसानों के लिए बहुत शुभांकर। हम सब जानते हैं कि दलहन के क्षेत्र में देश आज आत्मनिर्भर नहीं। ये बात सही है कि मूंग और चने में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, परंतु बाकी दलहन आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश के अंदर जहां पानी की उपलब्धता भी बढ़ रही है और ईश्वर कृपा से अनेक प्रकार के मौसम हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में जो कृषि को बहुत उपयोगी है वो उपलब्ध है, उस वक्त 2023 में आजादी के 75 साल के बाद दलहन का आयात करना हम सब के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसलिए मोदी जी ने दलहन के क्षेत्र पर
एक बड़ा दलहन उत्पादन करने वाले किसानों पर एक बड़ा जिम्मा डाला है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। और मैं आपको कृषि और सहकारिता मंत्रालय की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे किसान भाइयों के सहयोग से 2027 दिसंबर के पहले दलहन उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होंगे। 1 किलो दलहन इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अवहार ने भगवान राम पर अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। भगवान राम के मांसाहारी होने संबंधित बयान को लेकर भाजपा नेता राम कदम शरद पवार गुट के जितेंद्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। राम कदम ने कहा कि उनकी मानसिकता राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की है। वोट बटोरने के लिए वे हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। ये तथ्य है कि राम मंदिर बनाया गया है, घमंडी गठबंधन को रास नहीं आ रहा है। देखिए, पुलिस को हमने शिकायत दी, पुलिस के वरिष्ठ आलाकमान से बात की। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वीडियो फुटेज की जांच करके उनके ऊपर कड़ी सी कड़ी धारा लगाई जाएगी। धारा के अनुसार जो गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होगी, उन्हें पूरी तरह से कठोर दंड मिलेगा। और ये देखिए, ये प्रभु रामचंद्र जी ने दिए हुए आदर्श राम राज्य पर चलने वाली वर्तमान सरकार है। ये शिंदे जी और फडणवीस जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। अजीत दादा भी हमारे साथ है। तो ये कोई उद्धव ठाकरे जैसी सोई हुई सरकार नहीं है। इस महाराष्ट्र की भूमि पर हम देवी देवताओं का अपमान न किसी को करने देंगे, और यदि किसी ने किया तो ना उसको छोड़ेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नेपाल के 2 दिवसीय दौरे के लिए आज काठमांडू पहुंचे हैं। वह नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सऊद के साथ भारत और नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा भी करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इस समारोह को भव्य बनाने के लिए यूपी सरकार और अयोध्या प्रशासन दमखम से जुटा हुआ है। इसे लेकर ओडिशा के जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने विरोध जताया है। उन्होंने बुधवार को रतलाम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल होने के लिए अयोध्या नहीं जाएंगे। व्यक्त करने की क्षमता हो, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने की क्षमता हो, विरुद्ध ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भासित करने की क्षमता हो, व्यासपीठ और शासन तंत्र में कोई विकृति हो, विकृति को दूर कर दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करके धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा का जो मार्ग प्रशस्त करें, उस सनातन सिद्धांत के अनुसार संत कहे जाते हैं। राजनीति का धर्म होना चाहिए या धर्म की राजनीति होना चाहिए? राजधर्म राजनीति पर्याय है। मैंने कहा छात्र धर्म का नाम, क्षत्रियों के धर्म का नाम ही राजनीति, कई बार मैंने कहा। महाराज जी, लगातार सरकारें जो हैं, जो धार्मिक स्थल है, जैसे उज्जैन महाकाल मंदिर हो गया, वृंदावन में जो बांके बिहारी, यहाँ पर कॉरिडोर बना रही है। जो पुराना जो है मठ मंदिर, जगन्नाथपुरी में भी जो है मठ मंदिर जो ध्वस्त कर रही है, उसको पर्यटक। जगन्नाथपुरी में क्या हुआ ये बताइए। अभी एक मुद्दा किसी मंदिर को तोड़ने की क्षमता वहाँ की सरकार में नहीं, हमसे डरती है। दूसरी ओर मैं कहता हूँ, सुनिए, तीर्थस्थली वो तपस्थली कहते थे। जब उसको हम पर्यटन का केंद्र बना देते हैं तो उसका नाम भोगस्थली हो जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ, केंद्रीय शासन तंत्र ने झारखंड में पारसनाथ को तीर्थस्थली को पर्यटन का केंद्र बनाया। जैन साधु तो अनशन करके मर गए। अंत में केंद्रीय शासन तंत्र को वापस लेना पड़ा, पर्यटन केंद्र के रूप में नहीं। हमारी बात का प्रभाव जैनों पर तो पड़ गया, हिंदुओं पर नहीं, क्योंकि जब हम किसी तीर्थ स्थल को पर्यटन का केंद्र बनाते हैं, होटल वाले भी प्रसन्न होते हैं, यातायात वाले भी प्रसन्न होते हैं, सबके जेब
बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है, मुंह मीठा होने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आजकल व्यसन चल गया है, तीर्थस्थली जो तपस्थली है उनको पर्यटन का केंद्र बना के भोगस्थली बना दें। मैं उदाहरण देता हूँ, दिल्ली इंद्रप्रस्थ जिसको कहते हैं, शास्त्रीय दृष्टि से बहुत ऊंचा तीर्थस्थल दिल्ली शास्त्रीय दृष्टि से बहुत ऊंचा तीर्थस्थल। लेकिन आजकल अगर आप दिल्ली जाएं, लौटे कोई पूछे कि कहाँ गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, दिल्ली हंस देंगे। तो क्या अर्थ हुआ? आधुनिक ढंग से विकास होने के कारण अब तपस्थली या तीर्थस्थली के रूप में दिल्ली को व्यक्ति नहीं मानते। इसी प्रकार से अगर आधुनिक ढंग से विकास हुआ तो तपस्थली का नाम पर्यटन केंद्र हो जाएगा, तपस्थली भोगस्थली के रूप में परिणत हो जाएगी। शासन तंत्र का विकास के नाम पर यही व्यसन भी है, जनता भी इसी को चाहती है। प्राय आप मतलब विरोध करते हो चीज का, वो भोग स्थली बनती जा रही है, धार्मिक स्थल जो है। विरोध का अर्थ है वस्तु स्थिति का प्रकाशन करना, समझ रहे? मेरी वाणी जो है लोभ भय कोरी भावुकता विवेक के वशीभूत नहीं, दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके देश काल परिस्थिति को देख करके हम बोलते हैं, इसमें कहीं खंडन नहीं होता। पूरे विश्व में 204 देश हैं, 54-55 देशों में हिंदू रहते हैं। जहाँ हिंदू नहीं रहते वहाँ भी मेरा संदेश भगवत कृपा से प्रसारित होता है, कहीं से कोई खंडन नहीं होता। संत समाज में भी वीआईपी संस्कृति बनाती जा रही है। इससे जनमानस पे हताशा का माहौल है कि संत समाज में भी वीआईपी संस्कृति बनती जा रही है। वीआईपी का अर्थ क्या हुआ? वीआईपी आजकल ऐसी चैम्बरों में लेना, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, वीआईपी है ना, ये सही। संत समाज में पहले उत्तर दे दिया। भाजपा का शासन होगा तो भाजपा ही भी संत वीआईपी गिने जाएंगे, सपा का शासन होगा तो गिने जाएंगे। आप भी अगर वीआईपी पत्रकार से होना चाहें तो किसी पार्टी का वो करके काम कीजिए। वीआईपी अच्छा, आप चैनल वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस किसी चैनल के हैं, पत्रकार के हैं, वो तो व्यापार तंत्र है। व्यापार तंत्र का अधीन ही आप हैं। आपकी स्वतंत्रता कहाँ तक सीमित है, इस पर आप स्वयं विचार कर लीजिए। बुरा न मानो, हो रही है। सर, राम मंदिर में चारों शंकराचार्य जी का भी उल्लेखनीय निमंत्रण नहीं, आमंत्रण। देखिए, मेरे पास जहाँ तक मठ तो मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, और मुझे सोचना है कि शंकराचार्यपुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे आ सकते। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे आप? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है। मुझे शेर नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रहे हैं? माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं। तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यही वो कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते हैं मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहे। इसलिए नहीं जाता। और निमंत्रण जो दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं, मुझे जाने की क्या जरूरत है। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है। राम जी मेरे हृदय में, भगवती सीता को मैं बड़ी बहन मानता था, लेकिन ध्यानावस्था में सीता जी ने कहा मुझे छोटी बहन माना करो, तो वो संबंध कोई तोड़ेगा नहीं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर जाना मेरे लिए उचित भी नहीं। गुरुदेव, एक निवेदन है कि जो विधर्मी लोग अपने हिंदू धर्म को विधर्मी मानते हैं, उसी प्रकार से वहाँ मक्का मदीना जाने के लिए हिंदुओं की रोक है। तो जो राम मंदिर बन रहा है वो राष्ट्रीय मंदिर होगा, और राष्ट्रीय मंदिर घोषित होगा तो उसमें क्या विधर्मियों को वहाँ से 50-50 किलोमीटर की दूरी पर रोक लग सकती है? ऐसा संभव है? पहली बात तो है कि मक्केश्वर महादेव, जिसको मक्का कहते हैं, गीता पे से शिवांक विशेषांक लीजिए। प्राचीन तथ्य यही है कि जिसको हम मक्का कहते हैं, प्राचीन नाम है मक्केश्वर। जिसको हम ताजमहल कहते हैं, भारत में है या नहीं? जयपुर नरेश के यहाँ कागजात हैं, तेजो महल है, शिवालय।
ताजमहल का पुराना नाम है तेजोमहल। बर्फीली हवाओं ने बुधवार को दिल्ली में ठिठुरन बढ़ा दी। दिन भर लोग ठंड से परेशान रहे। हल्की धूप निकली लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिली। नतीजा अधिकतम तापमान जहां सामान्य से 4 डिग्री कम रहा, वहीं 7 इलाकों में ये 4.5 से 6 डिग्री तक कम रहा। इसलिए वहां कोल्ड डे की स्थिति रही। बुधवार सीजन का सबसे ठंडा दिन भी दर्ज किया गया। बृहस्पतिवार के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।